इससे पिछले सेंटेंस का जो मैंने रूल बताया है, जो स्ट्रक्चर बताया है, जो मैंने सेंटेंस पढ़ाया था, ठीक है ना, तो वो सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। बट क्या है कि वो ग्रामर के अनुसार मैंने आपको पढ़ाया, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, मैंने ग्रामर के अनुसार पढ़ाया था। बट क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है क्या, स्पोकन इंग्लिश। क्या लिखा भाई, स्पोकन इंग्लिश लिखा है ये। तो जब स्पोकन इंग्लिश की बातें करेंगे तो आई के साथ शैल या विल लगेगा तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म। अगर यू के साथ शैल या विल लगेगा तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म। अगर राम के साथ शैल या विल लगेगा तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म। इस चीज को आपको समझना है। और आपको मालूम है कि खास करके जब हम स्पोकन इंग्लिश की बातें करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म का यूज ज्यादा किया जाता है। मैं अभी हर एक वीडियो में मैं आपको बताते जाता हूं कि खास करके शॉर्ट फॉर्म ज्यादा इसलिए यूज किया जाता है, स्पोकन इसलिए यूज करता है, पूरी दुनिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर स्पोकन इंग्लिश ज्यादा यूज किया जाता है। बट आप जब खास करके रिटेन की बात करेंगे तो वहां पर हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर के यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं बातें करता हूँ स्पोकन इंग्लिश का, गौर कीजिएगा। देख सकते हैं आप, मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है कि आई प्लस शैल है, आई प्लस शैल या विल है तो इसको हम आइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, आइल बोलते हैं। अगर ही के साथ विल या शैल लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेल या हील बोलते हैं। गौर कीजिएगा, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक है, ज्ञानी है, विद्वान है, स्कॉलर है, उनका कहना ये है कि अगर ही के साथ विल लगे या शैल लगे, अगर शॉर्ट फॉर्म होता है तो वो हील पढ़ा जाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, बच्चे, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, हेल भी बोल सकते हैं और हील भी बोल सकते हैं। आप दोनों को जैसे हो आप यूज कर सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में। अगर चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या है कि शी प्लस विल या शैल अगर है तो इसको हम शेल भी बोल सकते हैं और शील भी बोल सकते हैं। दोनों में जो आपको यूज है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यू के साथ शेल या विल का यूज किया जाता है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूविल। क्या होगा, यूविल, ठीक है ना। राम प्लस शैल या विल आ जाए, ठीक है ना, राम प्लस विल या शैल आ जाए तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, रामिल होगा। क्या होगा भाई, रामिल होगा, ठीक है ना। अगर जो सीता विल या शैल आ जाए तो सीताइल होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल भी लिख दिया है बोर्ड पे। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा आइल बी रेडी टू रन, आइल बी रेडी टू रन, मतलब क्या, मैं दौड़ने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है ना, मैं दौड़ने के लिए तैयार रहूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि रामिल बी रेडी टू प्ले, रामिल बी रेडी टू प्ले मतलब क्या, राम खेलने, सॉरी हाँ, राम खेलने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि प्ले है, प्ले क्या मतलब तो खेलना होता है, ठीक है ना। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि रामिल बी रेडी टू प्ले मतलब राम खेलने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है ना। यू विल बी रेडी टू फाइट मतलब क्या, कि आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है ना। यू विल बी रेडी टू फाइट, आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आई विल बी रेडी टू लेक्चर, I'll be ready to lecture, इसका हिंदी क्या, कि मैं भाषण देने के लिए तैयार रहूंगा, मैं भाषण देने के लिए तैयार रहूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट है, आज आपने देखा कि स्पोकन का यूज कैसे किया जाता है, स्पोकन कैसे बोलते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश कैसे करते हैं, बट इससे ग्रामर का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने देख लिया, दोनों फॉर्म आपने देख लिया। और एक नोट करके मैं बता देता हूं, 100% नोट करके, कि जब हम ग्रामर की बातें करेंगे तो आई और वी के साथ हमको शैल का प्रयोग करना है। 100% फिर से सुनिएगा, जब हम ग्रामर की बातें करेंगे, रिटेन एग्जाम की बातें करेंगे, रिटेन की बातें करेंगे तो 100% आपको डिसाइड कर लेना है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी बात जो और लिस्ट बचता है वो विल का प्रयोग किया जाता है। यहां तक डाउट क्लियर है। बट हम जब स्पीकिंग इंग्लिश की बातें करेंगे, स्पोकन इंग्लिश की बातें करेंगे तो उस स्पोकन इंग्लिश में क्या है कि आई के साथ आप शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, आर के साथ आप विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के साथ आप शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं और विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट कहाँ, इन स्पोकन इंग्लिश, बट स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं। तो यहां तक तो आपका डाउट क्लियर